ओम नमः शिवाय। नमस्ते। मैं आप लोगों के लिए राशिफल लेके आई हूँ 15 जून से लेकर के 21 जून का। इस सप्ताह में 21 जून को सूर्य ग्रहण है, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियोस डाल दिए हैं। आप अपनी राशि के अनुसार उनको देख लीजिएगा। और राशिफल जो है बहुत ही सामान्य तरीके से लिया करिए, क्योंकि जो फाइनल स्थिति निकल के आती है वो आपके जन्म के समय की जो पत्रिका होती है उसमें बैठे हुए ग्रहों की स्थिति और ट्रांजिट में जो ग्रह चल रहे हैं उन दोनों के कॉम्बिनेशन से उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो आता है। राशिफल बहुत ही सामान्य होता है, तो आप इसको उसी तरह से लेंगे। अगर कोई विशेष आपको निर्णय लेना है किसी चीज़ से संबंधित, तो इसके लिए पहले आपको अपनी पत्रिका को दिखाने के बाद ही कोई निर्णय लीजिएगा। हम तुला राशि की देखते हैं कि इस सप्ताह में क्या उनकी स्थिति रहने वाली है। देखिए, तुला राशि वालों के लिए इसमें मानसिक रूप से उनकी बहुत ही असमंजस की स्थिति और कन्फ्यूज़न का जो माहौल है वो उनके साथ बना हुआ है, क्योंकि उनका जो लग्नेश है शुक्र भी बुध और सूर्य राहु के साथ में कंजंक्ट है, तो इस वजह से उनको एक तरह से बहुत मानसिक रूप से और उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत सकारात्मक समय नहीं है उनके लिए। आय की दृष्टि से भी उनका टाइम जो है बहुत फ्रूटफुल नहीं है। तो किसी भी तरह का जो आपका इन्वेस्टमेंट वगैरह है वो सब चीज़ों को भी आप बहुत संभाल करके और बहुत सोच विचार के आगे बढ़ाने की कोशिश करिएगा। और आपका यात्रा से संबंधित अगर कोई डिसीज़न ले रहे हैं तो अभी आप उस और ज़्यादा आगे ना बढ़ें, क्योंकि उसमें भी आपको अभी दिक्कतें आने की संभावना रहेगी। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें और जीवन साथी के साथ में आपका संबंध जो है वो अच्छा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और परिवार का जो इंटरनल एटमॉस्फेयर है वो चीज़ें भी आपकी अच्छी हैं, लेकिन अभी आप इन्वेस्टमेंट के लिए आगे नहीं बढ़िएगा। ये आप सितंबर के बाद इसके बारे में आप प्लान कर सकते हैं। सितंबर महीने के बाद जो है फिर आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो काफ़ी अच्छी रहेंगी। इस सप्ताह में स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सावधानी रखने की ज़रूरत है। हालांकि कोई विशेष दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी छोटी मोटी बीमारियां या मेंटल टेंशन इस तरह की स्थिति निर्मित हो रही है। और भाग्य आपका अभी पूरा साथ नहीं दे रहा है। सिर्फ आपका जीवन साथी से संबंधित जो चीज़ें हैं वो आपकी अच्छी स्थिति में बनी हुई हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य का इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद वृश्चिक राशि वालों के लिए जो सप्ताह है, आपको देखिए सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है इस समय में, एक तो जो आपका कार्य क्षेत्र है उसको आपको बहुत संभाल करके चलना है, क्योंकि ऐसी संभावना हो सकती है कि जो आपका वर्क प्लेस है वहाँ से संबंधित लोगों से आपका किसी भी तरह का डिस्प्यूट या वाद विवाद या आवेश में आके कोई गलत निर्णय उस ओर से आप ले सकते हैं। तो उसका आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और लाइफ पार्टनर का भी आपको ध्यान रख के चलना है, क्योंकि हो सकता है कि लाइफ पार्टनर या ससुराल पक्ष के लोगों से आपकी किसी भी तरह के वाद विवाद की संभावना बन सकती है। बाकी आपका एजुकेशन और संतान, ये सारी चीज़ें इस वीक में काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। और कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है, किसी भी तरह का अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए ये टाइम आपका ठीक है। उस ओर से कोई ऐसी दिक्कत की चीज़ें नहीं हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। और इस सप्ताह में आपके धर्म, कर्म और यात्रा से संबंधित जो चीज़ें हैं वो काफ़ी सकारात्मक है। आपका मन इसमें पूजा पाठ, आध्यात्म की ओर विशेष रूप से अच्छा रहने का योग है। इस वीक में जो आपको केयर रखना है वो सिर्फ अपने वर्क प्लेस को ध्यान में रखना है कि कार्य क्षेत्र में जहाँ पे आप नौकरी करते हैं वहाँ पे चीज़ें आपके कंट्रोल में रहें, वहाँ पे कोई स्थिति ना बिगड़ने पाए। बाकी चीज़ें आपकी सप्ताह लगभग ठीक ही रहने वाली हैं। इसके बाद धनु राशि की बात करते हैं, तो देखिए धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह सबसे ज़्यादा जो आपको सावधानी रखनी है वो अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में रखनी है, क्योंकि वहाँ पे ये स्थिति निर्मित हो सकती है कि बिना वजह के कोई वाद विवाद या किसी तरह का जो आपका बिजनेस वगैरह है उसमें कोई ऑब्स्टिकल्स आने के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। वाणी स्थान आपका अच्छा है, धन की वृद्धि के योग दिखाई पड़ रहे हैं। स्वास्थ्य, थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का ध्यान रखना है।
घर का जो आपका अंदरूनी सुख है उस ओर भी अभी आप संभाल के साथ में चलिएगा, क्योंकि ये संभावना हो सकती है कि किसी भी तरह का वाद विवाद या एक मनमुटाव की स्थिति घर के अंदर निर्मित हो सकती है। तो इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अपने पिता के स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस ओर से आपको भी सजग रहने की ज़रूरत है। उसके बाद जो आपकी नौकरी वगैरह है उसकी स्थिति तो ठीक है, लेकिन बिजनेस के हिसाब से भी आपका ये टाइम बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है ये भी। तो आप अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों के साथ में बहुत ही सामंजस्य के साथ में आगे बढ़िएगा। पूजा पाठ, धर्म, आध्यात्म की दृष्टि से आपका ये सप्ताह काफ़ी सकारात्मक रहने वाला है। इसके बाद मकर राशि वालों के लिए, देखिए मकर राशि वालों के लिए थोड़ा सा उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। नौकरी और शिक्षा इन चीज़ों के लिए आपका समय अच्छा है, लेकिन आपको अपने वाणी पे बहुत संयम करके चलना है, और किसी भी तरह का जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है उस ओर आप अभी प्लान कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से टाइम आपका सही है। आय की स्थिति भी आपकी अच्छी बनी हुई है। स्वास्थ्य को लेकर के और पिता को लेकर के थोड़ा सा विपरीत स्थिति है, तो आप उसका ध्यान जरूर रखिएगा। विशेष रूप से आप पिता से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनका आप बहुत केयर करिएगा। और लाइफ पार्टनर के लिए तो ये समय आपका अच्छा है। बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ अभी आपकी अच्छी स्थिति बनी हुई है। विद्या से संबंधित अगर आपका कोई कार्य है तो उस ओर भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलने का योग बना हुआ है। सिर्फ आपको भी जो विशेष रूप से ध्यान रखना है वो अपने हेल्थ का रखना है, क्योंकि हो सकता है कि जो आपका कमर से नीचे का हिस्सा है उससे संबंधित कोई स्वास्थ्य को लेकर के कोई तकलीफ आ सकती है। तो उस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, और अपने बच्चों से, संतान से संबंधित चीज़ों को भी बहुत केयरफुली ये टाइम आप निकालिएगा। और हो सकता है कि कोई यात्रा से संबंधित कोई निर्णय हो, उस ओर आप यात्रा के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। जो यात्रा आपकी अच्छी ही रहने वाली रहेगी। छोटे डिस्टेंस की ट्रेवल दिखाई पड़ रही है। शॉर्ट डिस्टेंस से रिलेटेड अगर कोई आपका प्लान चल रहा है तो आप उसको भी इस सप्ताह में पूरा कर सकते हैं। इस तरीके से मकर राशि वालों के लिए अपने स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान, सावधानी उनको रखनी पड़ेगी, और पिता से संबंधित चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी ये सप्ताह आपको कुल मिलाकर के ठीक है। इसके बाद कुंभ वालों के लिए, देखिए कुंभ वालों के लिए जो ये सप्ताह है ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक तरह का एग्रेशन लेकर के आ रहा है। कर्म आपका जो है, कर्म तो बहुत अच्छा रहेगा इस सप्ताह में। आप बहुत कर्मठ स्थिति में बने रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा आपके अंदर एक चिड़चिड़ाहट और गुस्सा वाली प्रवृत्ति बनी रहेगी। उस ओर आपको थोड़ा सा सावधानी के साथ में चलना है। पिता का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जो भी आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या रिसर्च वगैरह से आप जुड़े हुए हैं, तो ऐसी संभावना बन सकती है कि उससे संबंधित कोई आपको अच्छा परिणाम सुनने को मिल जाए, कोई अच्छा उससे संबंधित कोई रिजल्ट आपको मिल सके। और किसी भी तरह का घर के सुख सुविधाओं से संबंधित जो चीज़ें हैं उस ओर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। घर के अंदर कोई लग्जरियस आइटम, इस टाइप की चीज़ें हैं उनको आप इस सप्ताह में खरीद सकते हैं। और वाणी इस सप्ताह में आपकी अच्छी रहने वाली है, और थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपको फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों में भी आपको फ़ायदा मिल जाए। और व्यक्तित्व का जो भाव है वो आपका थोड़ा सा आपके अंदर एक मानसिक चिड़चिड़ाहट जैसी स्थिति का निर्माण किए हुए हैं। तो आप अपने आप को लेकर के सजग रहिएगा कि सप्ताह में आपके अंदर किसी भी तरह की मानसिक चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, ये सब चीज़ों पे आप अपना कंट्रोल करके रखिएगा। और फादर से संबंधित चीज़ों का आपको विशेष रूप से ख्याल करना है। बाकी आपके इस समय इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है ये टाइम। आपके धन के लिए स्थिति अच्छी निर्मित बनी हुई है। कार्यक्षेत्र के लिए भी ठीक है। विशेष रूप से सिर्फ आपको अपने खुद के ऊपर और अपने फादर से रिलेटेड चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मीन राशि वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ है ये आपके लिए तो बहुत अच्छा है। इस सप्ताह में आपका बहुत अच्छा आत्मविश्वास रहेगा। इन चीज़ों के लिए बहुत ही ग्रहों की अच्छी स्थिति निर्मित हुई है। लेकिन घर का जो अंदरूनी सुख है, जो इन्वेस्टमेंट वाला एरिया है, वहाँ पे भी आपको
बहुत ही केयरफुल होकर आगे बढ़ना है और घर के अंदर किसी भी तरह का अनावश्यक वाद विवाद या कोई कलह का वातावरण न निर्मित होने पाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कार्यक्षेत्र आपका सामान्य बना हुआ है और जो कुछ भी आपने पहले से कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा तो ऐसी संभावना है कि उस ओर से आपको कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकल कर के सामने आ सकती हैं। इस तरह का योग भी आपका बना हुआ है। कार्यक्षेत्र को संभाल के साथ में आगे बढ़ाना है। संतान से संबंधित कोई चीज़ें हैं तो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव आ सकती हैं। आपकी एजुकेशन, पढ़ाई और किसी तरह का अगर आपने कोई कंपटीशन वगैरह दिया हुआ है तो वो सारे जो रिजल्ट हैं वो आपके पक्ष में आने की संभावना दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर के ये है मीन राशि वालों के लिए कि आपको जो सबसे ज़्यादा सावधानी बरतनी है वो अपने घर के लिए, कि आपके किसी भी व्यवहार से घर का जो अंदरूनी वातावरण है वो ना प्रभावित होने पाए। आशा करती हूँ कि आपको ये सप्ताह प्लान करने में थोड़ी मदद मिली होगी। ओम नमः शिवाय। नमस्ते।